जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ अश्विन मास में शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन माता की प्रतिमा के साथ ही कलश की भी स्थापना की जाती है। कलश को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। हर शुभ काम में सबसे पहले कलश की स्थापना करने की परंपरा है। तो कलश को क्यों पवित्र मानते हैं, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के कमंडल से ही देवी गंगा की उत्पत्ति हुई। कमंडल एक तरह से कलश का ही स्वरूप है, इसलिए कलश का विशेष महत्व हिंदू धर्म में माना गया है। साथ ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से बाहर निकले थे, इसलिए भी हिंदू धर्म में कलश को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। शुभ कार्यों में मंत्रों के द्वारा सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इन देवी देवताओं में कलश का स्थान दिया जाता है, यानी इस कलश में ये सभी भगवान वास करते हैं। साथ ही हिंदू धर्म में कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। यही कारण है कि देवी देवताओं के यहाँ सोने के सिक्कों से भरा कलश भी दिखाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ मानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि पर जब देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, उसी समय उनके पास जल से भरा कलश भी रखा जाता है। स्थापित होने के बाद इस कलश को हिलाया नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक सभी देवी देवता इस कलश में निवास करते हैं और पूजा स्थान की रक्षा भी करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना मतलब जब देवी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, उस समय उनके पास जल से भरा कलश भी रखा जाता है। स्थापित होने के बाद इस कलश को बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाता, क्योंकि माना जाता है कि 9 दिनों तक सभी देवी देवता इस कलश में विराजमान होते हैं। दोस्तों, इस बार कलश स्थापना रखने का जो शुभ मुहूर्त है वो 3 अक्टूबर 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेके 7:22 तक होगा और घट स्थापना के लिए कुल जो अवधि आपको मिल रही वो 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना की जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। वह सुबह 11:46 से लेकर 12:33 तक रहेगा। इसके लिए आपको 47 मिनट का समय आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इसमें घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना करने में जब कलश में क्या क्या डालना चाहिए, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्ती, कच्चे चावल मतलब अक्षत, और फिर मौली, कलावा या रक्षा सूत्र, जौ मतलब जिनको ज्वारे बोलते हैं, आप इत्र ले सकते हैं, फल, फूल, नारियल, लाल रंग का कपड़ा या चुनरी या दुर्वा घास, ये सारी सामग्री आप इकट्ठा कर लीजिए। और कैसे स्थापना करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी आपको संपूर्ण विधि मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें, उसमें ज्वारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा मिट्टी डालें और फिर बीज डालें। इस तरह सारी मिट्टी पात्र में डाल दें, फिर बीज डाल कर थोड़ा सा जल डाल दें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। फिर कलश में गंगा जल भर दें। गंगा जल नहीं है तो आप थोड़ा सा ही कम है तो आप क्या करिए, पानी में ही साफ़ पानी लीजिए पीने वाला, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के भर दीजिए। फिर इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। फिर इस कलश की चारों तरफ 5 अशोक के पत्ते रखें। तो अशोक के पत्ते को धोकर उस पर टीका लगा के फिर रखें। फिर कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल ले, उसे लाल रंग के कपड़े
या लाल चुन्नी से लपेट दें। फिर चुन्नी के साथ उसमें कुछ पैसे भी रखें। फिर नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दीजिए। फिर तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ़ करके उस पर मिट्टी वाला जौ का पात्र रखें। फिर उसके पे मिट्टी का कलश रखें। फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो जाएगी। फिर आप सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में ही रखे देना होगा, उसको हिलाना डुलाना नहीं है। बस ध्यान रखें सुबह शाम थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहे, जिससे कि आपकी जौ उगाए। दोस्तों, ये थी कलश स्थापना की संपूर्ण विधि। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।